सौनकादि 88,000 ऋषि कहते हैं कि प्रभु सूत जी महाराज से कि और भी हमें कथा सुनाइए, जो कथा हमने कभी ना सुनी हो ऐसी भी कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि एक बार महाराज श्री राम जी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। अभी श्राद्ध का समय चल रहा है ना, श्राद्ध में बहुत कथाएं होती हैं, जगह जगह कथाएं होती हैं। श्राद्ध में जितना कथा का पुण्य मिलता है ना, उतना पुण्य साधारण दिनों में नहीं मिलता। श्राद्धों के दिन में बहुत ज्यादा पुण्य, और पुरुषोत्तम मास में यानी कि कार्तिक के महीने में, ये कई महीने ऐसे हैं, माह के महीने में, फागुन के महीने में, कई महीने ऐसे हैं कि इनमें पुण्यदान किया हुआ बहुत फलता है। श्राद्ध के दिन आए और भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध किया और बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण उन्होंने आमंत्रित किए, बुलाए। सब आकर के विराजमान हुए और जैसे खाना परोसा जाने लगा उसी समय महादेव वहां पहुंच गए और एक तरफ जाकर के बैठ गए। उसी पंक्ति में एक तरफ बैठ गए, कहने लगे हमें भी खाना परोसो। भगवान श्री राम मुस्कुराए और भरत जी परोसने लगे। भरत जी परोसे और पेट ना भरे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन भोलेनाथ का पेट कौन भर पाता है? विश्वनाथ हैं, पूरा विश्व उनके उदर में रहता है। विश्व का भरत जी का नाम ही ऐसा है, विश्व भरन पोषण कर जोही ताकर नाम भरत अस होही। भरत जी परोसने लग गए। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न ऋषि महात्मा जो बैठे हैं, पंडित लोग बैठे हैं, उनको परोस रहे हैं और भोलेनाथ को भरत जी परोस रहे हैं। थाल, बड़ा सा थाल सोने का उनके आगे रखा गया और जितना परोस देते हैं भोले बाबा एक ही गिलास में खा लेते हैं, एक ही बार उठा करके खा जाते, थाल खाली कर देते हैं। विश्वनाथ भोजन करें और थाल खाली ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भरत जी लगातार परोसे जा रहे हैं और भोलेनाथ जितना परोसते एक बार में उठा करके खा लेते हैं, थाल खाली हो जाता है। सब भोजन करके निवृत्त हो गए। पहले ऐसा था, अब तो खैर ये आचार विचार रहे नहीं, अब तो अपनी मर्जी चलती है ना। पहले पंक्ति में सब भोजन कर लेते थे, तब सब एक साथ उठते थे। भोजन जिन लोगों ने जल्दी कर लिया होता था वो भी बैठे रहते थे, उठते नहीं थे। जब सब कर लेते थे भोजन तभी उठते थे। अब भोलेनाथ का पेट भरा नहीं है, वो भोजन कर रहे हैं और ब्राह्मणों ने तृप्ति ब्राह्मणों की हो गई, उन्होंने भोजन कर लिया और वो उठने का इंतजार कर रहे हैं, ये उठें तो हम भी उठें। लेकिन भोलेनाथ कहाँ उठ रहे हैं? वो तो परोसे जा रहे हैं भरत जी और वो खाए जा रहे हैं। जब वो खा के निबट गए ब्राह्मण लोग तो भरत शत्रुघ्न भी साथ लग गए परोसने के लिए, लेकिन थाल फिर भी खाली हो जाता है। जितना परोसते एक बार में भोलेनाथ उठा करके खा लेते हैं। भगवान श्री राम मुस्कुराए, बोले इनका पेट तो अन्नपूर्णा माता ही भर पाएंगे। और उन्होंने अन्नपूर्णा माता का स्मरण किया और वो आकर के विराजमान हुई और भोलेनाथ की बगल में खड़ी हो गई। भोलेनाथ मुस्कुराए क्योंकि अब वो अन्नपूर्णा माता खड़ी है ना, अब थाल खाली नहीं हो रहा है, उस थाल का भोजन अच्छा हो गया। जितना निकालते हैं उस थाल में पहले से बना रहता है। भोलेनाथ ने देखा और कहने लगे तुम्हें आना पड़ा देवी, अब मैं तृप्त हो गया, अब मेरा पेट भर गया। श्री राम से कहा कि आप लोगों ने प्यार से मुझे इतना खिला दिया, इतना खिला दिया कि अब मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। सो तुम ऐसा करो कि मुझे उठा करके लिटा दो।
हनुमान जी उठाने के लिए चल पड़े। हनुमान जी भोलेनाथ को उठा रहे हैं। हनुमान जी हैं 11वें रुद्र अवतार, लेकिन भोलेनाथ तो अनंत हैं। अनंत को रुद्र कैसे उठा सकते हैं? वो महारुद्र हैं। महारुद्र को रुद्र नहीं उठा सकता। हनुमान जी हट गए। शेष जी यानी कि लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी के सिर पे तो ये पूरी भूमंडल ये ऐसे रखा हुआ है जैसे सरसों के दाने के बराबर लगता है, या आंवले के बराबर, बेर के बराबर मान लो, इससे ज्यादा नहीं। 1000 फन हैं उनके, और क्योंकि शेष जी अनंत हैं। उन्होंने भोलेनाथ को उठाया। अनंत हैं तो अनंत की शक्ति भी अनंत ही होती है। उन्होंने उनको उठाया और पलंग पर लिटा दिया, तकिया दे दिया। भोलेनाथ आराम से लेट गए। अब भोलेनाथ ने कहा कि मेरा मुंह हाथ धुलवाओ, और लक्ष्मण और राम आकर के मेरे चरण सेवा करें, चरण दबाओ। राम जी और लक्ष्मण जी चरण दबाने लग गए। सीता मैया पानी लेकर के आई पात्र में, और उनको कुल्ला करने के लिए जल मुख में दिया भोले बाबा के। भोले बाबा ने मुंह में जल घुमाया और जानकी जी के ऊपर कुल्ला कर दिया। सीता मैया इतनी प्रसन्न हुई, कहने लगी आज ये जनक नंदिनी जानकी धन्य हो गई, आपने कुल्ला का पात्र इसको समझा। आज ये जनक नंदिनी के भाग्य खुल गए। बड़ी प्रसन्न हुई। भोले बाबा हंसने लगे और कहा हमें गर्मी लग रही है, हवा करो। जानकी जी जल्दी से पंखा लेके आई और हवा करने लगी। अब भोले बाबा प्रसन्न, चरण सेवा हो रही है, हवा हो रही है, पेट भर चुका है। अति प्रसन्न हो गए भोले बाबा, बहुत प्रसन्न हुए और उठ करके बैठ गए। लेटे हुए थे, उठ करके बैठ गए और बोले कि तुम्हारी मर्यादा को धन्यवाद देता हूं। धन्य है तुम्हारी मर्यादा। तुम्हारा जो नाम है ना मर्यादा पुरुषोत्तम, वो सचमुच मर्यादा तुम्हारी धन्य है। मैंने तुम्हें कितने अवसर दिए नाराज होने के, कितने अवसर दिए, लेकिन तुम्हारे किसी के भी चेहरे पे कोई क्रोध नहीं आया। तुम्हारी मर्यादा धन्यवाद की पात्र है। अब मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। राम जी ने कहा तुम्हारे पास हमें देने के लिए है ही क्या, है ही क्या? जो तुम पहनते हो वो हमारे किसी काम के नहीं। वस्त्र तुम पहनते नहीं, कभी हाथी की खाल ओढ़ ली तो शेर की खाल बांध ली कमर में, तो ये हमारे किस काम के वस्त्र हैं? और तुम जो आभूषण पहनते हो वो सांप बिच्छू, उनसे तो हम दूर ही रहना चाहते हैं। जो खाने की चीजें तुम्हारी वो भी ऐसी खाते हो, भांग धतूरा, वो हमारे किस काम के? हमें ये इनमें से कुछ नहीं चाहिए। हे भोलेनाथ, आप अगर हमसे प्रसन्न हैं और हमें कुछ देना चाहते हैं तो अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। चरणों की भक्ति मांग ली प्रभु श्री राम ने। भोलेनाथ तो और ज्यादा प्रसन्न हो गए, बोले तथास्तु, चरणों की भक्ति दी। कहने लगे कुछ और मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ और मांगो। तब श्री राम ने कहा कि आप ज्यादा प्रसन्न हैं तो मेरी राम दरबार के कथा वाचक बन जाओ। कौन बन जाओ? कथा वाचक। और भोले बाबा राम दरबार के कथा वाचक बन गए। तब से भोले बाबा अनेक अनेक ग्रंथों की, अनेक अनेक पुराणों की कथा राम दरबार में जाकर के सुनाने लगे। राम जी की आरती में भी आती है ना, जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरत संत करत दिन राती,
आनंद की सरता उभरी है, जगमग जगमग ज्योत जली है। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होए चित चेता। बाम भाग में जनक लली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे। नित्य राम कथा शंकर भगवान राम दरबार में बैठ करके गाते हैं, सुनाते हैं, और वहाँ संतों की बड़ी भीड़ लगती है। राम कथा नित शंकर गावे, और संतों की यहाँ भीड़ लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। बोले शंकर भगवान की। ऐसे हमारे भोलेनाथ बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं। एक भजन। हे राम दया के सागरे हो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। हे राम दया के सागरे हो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। घनश्याम दया के सागर हो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। राम दया के सागर हो, तो बिगड़ी बनाओ तो जाने। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। घनश्याम दया के सागर हो, मेरी बिगड़ी आओ तो जाने। घनश्याम दया के सागर हो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। सतयुग में आए तो क्या आए, सतयुग में आए तो क्या आए। द्वापर में आए तो क्या आए, द्वापर में आए तो क्या आए। कलयुग में आओ तो जाने, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। कलयुग में आओ तो जाने, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने।
वहां पर, और एक चोर वहां पर आ गया। चोर ने देखा कि सारे गांव के लोग तो यहाँ इकट्ठे हैं, सारे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इसका मतलब है कि सबके घर में ताले पड़े हैं और मैं अब आसानी से जाकर के अपना काम कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, क्योंकि सारी भीड़ तो यहाँ मंदिर में है और इसका मतलब घर खाली पड़े हैं, आराम से अपना काम करूँगा। लेकिन जिस दरवाजे पे जाए ना वहाँ उसको पहरेदार बैठे मिले, जिस दरवाजे पर जाए वहां पहरेदार बैठे मिले। भगवान शंकर के काम में जो शामिल होता है उसके घर की रखवाली भगवान स्वयं करते हैं। पूरा दिन घूमता रहा, फिर मंदिर के आगे बैठ गया और पुजारी जी ने बताया, जो कथा वाचक थे उन्होंने कहा भगवान शंकर तो एक लोटा जल से ही रीझ जाते हैं, फिर उन पर जो मांगो वो प्राप्त हो जाता है। गांव में उसका कोई दाव लगा नहीं, फिर आकर के मंदिर के सामने बैठ गया। उसने सोचा चलो यहीं कुछ मिल जाए, किसी का लोटा वोटा ही चुरा ले या कुछ मिल जाए चोरी के लिए। वो पूरी रात मंदिर के बाहर बैठा रहा और उसको ऐसा दिखता रहा कि मंदिर में बड़ी भीड़ लगी है। पूरी रात भी हो गई बैठे बैठे और उसका दाव नहीं लग पाया। सुबह का समय हुआ तो सुबह के 4 बजे से ही शंकर भगवान पर जल चढ़ना शुरू हो जाता है। मंदिर में भीड़ लगने लग गई, भक्त लोग आने लगे और जल चढ़ाने लगे। उसने कहा पूरा दिन बेकार चला गया मेरा, पूरी रात बेकार चली गई, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ तो मिल जाता है यहां से। तब उसने एक माता जी को देखा कि जल चढ़ाने के लिए लाई है और पीतल का लोटा है खूब अच्छा भारी, पहले चलते थे भारी भारी लोटे, ऐसा ही लोटा लेकर के वो माता जी जल चढ़ाने के लिए आई मंदिर में। पूजा पाठ का सामान लाई, उन्होंने जल चढ़ाया। सब पे जल चढ़ाने का भी बड़ा वो होता है, ये नहीं है कि सीधे आके भगवान शंकर पे चढ़ा दो। सबसे पहले गणेश जी पे जल चढ़ाना चाहिए, फिर कार्तिक पे चढ़ाओ, क्योंकि भगवान शंकर के सामने उनके बच्चों को तुम उनकी सेवा करोगे, उनको नहलाओगे तो उनको प्रसन्नता होती है। गणेश जी को नहलाओ, फिर कार्तिकेय को नहलाओ, माता जी को नहलाओ, नंदीश्वर को नहलाओ, उसके बाद भोलेनाथ को नहलाओ। वो प्रसन्न होते हैं, उनके परिवार की सेवा करो तो उनको खुशी मिलती है। सो माता जी ने ऐसी सबकी सब पे जल चढ़ाया, वो भी आकर के खड़ा हो गया। उसके मन में था कि माता जी पूजा करने के लिए तो लोटा रखेंगे, तभी मैं इस लोटा को ले जाऊंगा उठा करके, आंख बचा के। भारी लोटा है, 150 का कुछ तो बिकेगा, कुछ तो घर में आएगा। अब वो चोर पास में खड़ा हो गया, कहने लगा मैया ये लोटा आप रखती क्यों नहीं है? माता जी ने दूसरे हाथ में लोटा लिया और जो लाई थी रोली मोली चावल सब कुछ लाई, वो एक हाथ से ऐसे ऐसे एक हाथ से लोटा पकड़ी रही और दूसरे हाथ से उन्होंने भगवान शंकर के पूरे परिवार को तिलक चंदन लगाया। जो जलेरी होती है ना वो माँ भगवती का स्वरूप होती है, उसकी भी पूजा करनी चाहिए। ये ना कि भोलेनाथ की पूजा कर दो और जो जलेरी की पूजा ना करो तो पूजा अधूरी होती है। वहाँ भी तिलक चंदन चावल चढ़ाने चाहिए, फूल हैं तो फूल सब कुछ वहाँ पे भी चढ़ाना चाहिए, माता पार्वती की स्वरूप है। अब वो माता जी ने पूजा कर ली और लोटा दूसरे हाथ में पकड़ी रही। चोर ने कहा मैया ये लोटा हाथ में पकड़े हो, आपको दिक्कत हो रही होगी, आप यहाँ रख लो, जगह तो है ना। भाई लोटा नहीं रखूंगी मैं। क्यों मैया? लोटा रख लो, आप परेशान हो रही हो। ना ना मुझे कोई परेशानी नहीं, तू बता तुझे जल चढ़ाना है तो मैं लोटा तेरे को दे दूंगी, मतलब चढ़वा दूंगी जल, पर ये लोटा मैं रखूंगी नहीं। उसने कहा ना मैया ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं खड़ा हूं, मैं देखता रहूंगा तुम्हें, आपको तुम्हें डर है कि कोई लोटा ले लेगा तो मैं देखभाल कर लूंगा, तुम रख दो यहाँ। ना ना मैं किसी पे विश्वास नहीं करती।
ऐसा क्या है इस लोटा में? कि तुझे ना पतो, जे लोटा मेरी बहू के मायके को है, मैं जाऊंगी तो बहू मुझे छोड़ेगी ना। सबसे पहली बात तो ये, किसी ने चुरा लिया तो तुझे जल चढ़ाना है तो मैं चढ़वा दूंगी। लोटा भरा मैया ने और उसका हाथ पकड़वा के और सब पे चढ़वा दिया, पर लोटा छोड़ा नहीं, पकड़े रही। और उसने कहा यहाँ पे भी दाव नहीं लगा, अब करूं तो करूं क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब मैया चली गई थोड़ी सी देर के लिए, भीड़ कम हो गई मंदिर में। उसने सोचा, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, हर आदमी 4 बजे नहीं जाता, बड़े बूढ़े होते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा रहता है, चाहे चाव रहता है पूजा पाठ करने का, वो जल्दी जाते हैं। मंदिर थोड़ा खाली हुआ तो उसने सोचा कि ये घंटा जो है ना सोने का है, अभी मौका है और इस घंटे को उतार लो। और जैसे वो घंटा उतारने के लिए चढ़ा, हाथ बढ़ाया तो वहां तक नहीं पहुंचा जहां से वो घंटा खुलता है, उतारा जाता है। घंटा छू तो लिया लेकिन वहां तक हाथ नहीं पहुंचा। उसने सोचा अभी कौन मुझे देख रहा है, कोई तो है नहीं, चढ़ करके उतार लो। और वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके घंटा उतारने लगा। जैसे शिवलिंग पे उसने पैर रखा, भोलेनाथ प्रसन्न हुए और मूर्ति में से निकलने के लिए हिले तो उसका पैर फिसला और मत्था पिंडी में टकरा गया, माथा भगवान भोलेनाथ से, और गिर पड़ा। इधर भोलेनाथ वहां कैलाश पे से चले उसको वरदान देने के लिए कि मेरा भगत इतना अच्छा है, दुनिया तो फल फूल पत्र चढ़ाती है, लेकिन मेरे भगत ने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। कितना भोला, कितना अच्छा भगत है। और भोलेनाथ वहां से चल पड़े। माता पार्वती बोली, हे प्रभु कहाँ जा रहे हो? कि आज मेरे एक भगत ने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए मैं उसको वरदान देने के लिए जा रहा हूँ। मैया बोली, देखो तुम्हें पृथ्वी लोक के लोग ना, पृथ्वी लोक के लोग तुम्हें ठग लेते हैं। जो भगत हैं ना पृथ्वी में जो रहते हैं, वो आपकी सेवा करते हैं लेकिन तुम्हें ठग लेते हैं, जो मांगते हैं वही दे देते। तो फिर क्या करे देवी? एक वरदान देना, बस एक से दूसरा मन दे देना। बोली देवी उसने ज्यादा मांगे तो कितने भी हट करे, लेकिन एक ही देना, एक से ज्यादा देना ही मत, मुझे वायदा करके। भोलेनाथ ने वचन दे दिया, ठीक है देवी आप कहती हो तो एक ही देंगे, ठगाई में मत आ जाना, बहुत चतुर हैं पृथ्वी लोक के लोग और ठग लेते हैं। आप भोलेनाथ आपका नाम ही है, भोले वाले तो हैं ही, जो मांगते हैं सो तथास्तु कह देते हो, नहीं देना किसी को, एक ही देना वरदान। भोले बाबा बोले कि ठीक है देवी एक ही दे देंगे। अब भोलेनाथ मूर्ति में से प्रकट हो गए और जो गिरा पड़ा था, लंबा लेटा हुआ था, पिंडी पे उसका मस्तक था और चरण ऐसे बाहर। भोलेनाथ ने प्रकट होकर के उसको उठाया, उठा के खड़ा किया और कहने लगे, भगत मांग क्या मांगता है? वरदान मांग लो। ये जो भगत था ना चोर, इसकी मां अंधी थी और इसके कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं थी, ना बेटा था ना बेटी, और ये निर्धन भी था, तभी चोरी करता था। धन होता तो क्यों चोरी करता? निर्धन भी था। तो इसने कहा कि मुझे 3 वरदान चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ना, मैं अपनी पत्नी से एक वरदान की कह करके आया हूं, एक ही दूंगा, एक मांग। कि ना मुझे तो 3 चाहिए। उसने सोचा माँ की आंखें मांग ली तो माँ को तो आंखें मिल जाएंगी, पर मैं निसंतान रह जाऊंगा। और संतान मांग ली तो फिर धन भी नहीं है मेरे पास, फिर संतान का पालन पोषण कैसे करूंगा? फिर मेरे संतान होगी तो मेरी माता उस संतान को देखेगी कैसे? तो मुझे 3 वरदान चाहिए। भोलेनाथ मुझे 3 वरदान दे दो। 3 नहीं मिलेंगे भाई, एक मिलेगा। उसने गुरु से कुछ कथा सुनी थी तो उसने सोचा जो गुरुजी मंदिर में कथा सुना रहे थे उनके पास जाऊं, उनसे ही कुछ विचार करूं, वो कुछ युक्ति बताएं कि तीनों ही काम बन जाए मेरे।
वो उन पंडित जी के पास गया। पंडित जी भी बड़े होशियार होते हैं ज्ञान देने में, और पंडित जी ने उसको अच्छी तरह से समझा दिया, तो ऐसा करियो, एक ही वरदान ले ले चल। और जब वो मंदिर में आया, गुरु से दीक्षा लेकर के, भोलेनाथ ने कहा देर मत कर, मैं कब से खड़ा हूं तेरे इंतजार में, जल्दी वरदान मांग। पार्वती इंतजार कर रही होंगी, खाना बना के बैठी होंगी, जल्दी मांग लो। वो बोला कि चलो आप एक ही दे दो, मुझे एक ही वरदान दे दो, चल मांग, जल्दी मांग। वो बोला, उसने वरदान मांगा। अब देखो उसकी चतुराई कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के पलंग पर बैठ करके सोने के कटोरे में दूध पिलावे। भोलेनाथ बोले तथास्तु। अब वरदान में देखो, मेरी माँ सोने के पलंग पर बैठ के सोने के कटोरे में मेरे बेटे को दूध पीता देखे और दूध पिलावे। एक ही वरदान में उसने सारे मांग लिए। और भोले बाबा सोचे एक ही दिया है, बड़े खुश हुए और कैलाश चले गए। माता ने पूछा कि दिया है वरदान के? हाँ, आपने ठीक समझाया था। वो तो 3-3 मांग रहा था, 3-3 वरदान मांग रहा था। अब ठीक कह रही थी कि ठग लेते हैं लोग पृथ्वी के। 3 मांग रहा था, देवी मैंने एक ही दिया। कि फिर तीनों में से एक कौन सा दिया? अरे वो तो देवी अपनी माँ की आंख भी मांग रहा था, अपने लिए धन मांग रहा था, संतान मांग रहा था, 3 वरदान मांग रहा था, फिर मैंने एक ही दिया उसको। एक कौन सा दे दिया कि उसने फिर मांगा कि मेरी माँ मेरी संतान को सोने के पलंग पे बैठे हुए और सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखे। सो मैंने कह दिया ठीक है जा। अरे भोलेनाथ आप तो फिर भी ठग के आ गए, आप तो 3 वरदान दिया है उसको। अरे धन होगा तभी तो सोने का पलंग होगा, तभी तो सोने का कटोरा होगा, धन भी दे दिया आपने। अरे संतान उसके होगी तभी तो दूध पिएगी कटोरे में, और उसकी माँ की आंखें होंगी तभी तो वो पीते हुए देखेगी। आपने तो तीनों के ठग लिया आपको। भोलेनाथ ऐसे भोले वाले हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कड़प भील की कथा आती है। आदिवासी लोग होते हैं, वो वन में ही रहते हैं, और जंगल में एक भीलों का राजा रहता था, भील राजा। उसके पुत्र का नाम था भीम। और भीम शिकार खेलने के लिए जाता था। छोटा सा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था। अब बच्चों के साथ शिकार खेलने के लिए धनुष बाण लेकर के जाता था। एक दिन बहुत सारे बच्चों के साथ भीम वन में शिकार खेलने के लिए गया। दिन भर घूमता रहा। वहां एक पहाड़ पे एक मंदिर था, शिव मंदिर, और वो उस पहाड़ पर चढ़ गया। शाम का समय था, पहाड़ पर चढ़ गया वो। उसने वहां शिव की मूर्ति देखी मंदिर में, और जो साथ में उसके भीलों के बच्चे थे उनसे पूछा कि ये किसकी मूर्ति है। बच्चों ने बताया कि शिव की मूर्ति है। अच्छा, तो इस पे ये फूल पत्ते जल किसने डाल रखे हैं? बच्चों ने बताया कि यहाँ एक ब्राह्मण आते हैं और वो रोजाना मूर्ति की पूजा करते हैं। पूजा कैसे होती है, क्या करते हैं पूजा में? तब उसने बताया, भील के बालक ने, कि एक ब्राह्मण आते हैं और जल साथ में लाते हैं और फल फूल पत्र जो लाते हैं साथ में, तो पहले इस मूर्ति पे से पहले के चढ़े हुए वो जो फूल पत्ते होते हैं वो उतार देते हैं, हटा देते हैं,
उसके बाद में जल इसको चढ़ा देते, मूर्ति पर जल डाल देते हैं। बैठ जाओ बच्चों, शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश, बहुत अच्छे हो, बैठ जाओ। पहले वो ब्राह्मण देवता जल डाल देते हैं मूर्ति के ऊपर, और उसके बाद में फूल चढ़ा देते हैं, पत्ते चढ़ा देते हैं, और उसके बाद में कुछ खाने के लिए रख देते हैं मूर्ति के सामने, और फिर आंख बंद करके बैठ जाते हैं। हो सकता है वो मूर्ति से प्रार्थना करते हो भोग लगाने के लिए। ऐसे उन बालकों ने उस भील के बच्चे को, भीम को पूजा की विधि बता दी। अब वो भील का बालक मूर्ति से लिपट करके रोने लगा, हे मेरे आराध्य, हे मेरे देवता, हे मेरे स्वामी, आप यहाँ वन में अकेले रहते हैं, आपको बड़ा कष्ट होता होगा, आपको यहाँ जंगली जीव परेशान करते होंगे, रीछ भालू बानर शेर सभी आपको दुखी करते होंगे। मुझे पता नहीं था आप यहाँ रहते हैं, अब मुझे पता चला, अब मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। और मूर्ति से लिपट करके बालक रोने लगा। उसके साथ के बालक कहने लगे, शाम का समय है, घर चलो। और उसने किसी की नहीं सुनी, मैं घर नहीं जाऊंगा। बालक सोचने लगे, इतनी बुरी तरह रो रहा है ये, हमें तो लगता है ये पागल हो गया। अटैची की चेन खोलूं ना, अंदर वाली जेब में, ढक्कन वाली जेब में, अटैची में कहाँ को छोड़ करके नहीं उठा, ऐसे ही प्रार्थना करता रहा। शाम हो गई, सब बालक छोड़ करके उसको चले गए। पूरी रात मूर्ति से लिपटा रहा और उसने कुछ खाया तक नहीं। सुबह हुई तो उसको ध्यान आया कि देवता की पूजा का समय हो गया, और वो नीचे आया। नीचे नदी बह रही थी, नदी में उसने स्नान किया। स्नान करके एक छोटा सा खरगोश मारा, छोटे से एक शावक को मार करके उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाण में पिरो लिए। बाण में पिरो करके, और पहले वो चकमक की वो होती थी अग्नि, चकमक पत्थर से जला लेते थे। चकमक की अग्नि जलाई और लकड़ियों में वो अग्नि जलने लगी, और बाण में पिरो हुए जो मांस के टुकड़े थे वो उसने अच्छी तरह उनको भून लिया। भून करके एक पत्ते पर निकाल के रख लिए। फिर उसने मधुमक्खी का छत्ता एक तोड़ा, छत्ता तोड़ करके उसमें से शहद निकाला, उन टुकड़ों पे डाला और अच्छी तरह उसको लपेट लिया। अब उसकी नजर में वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट पकवान बन चुका था। एक हाथ में उसने वो पकवान लिया, धनुष बाण लिए। उसके पास जल लाने के लिए कोई पात्र नहीं था। फूल उसने तोड़े और अपने बालों में कानों में लगा लिए। बालों में और कानों में फूल लगा लिए और मुख में जल भर लिया, क्योंकि उसके पास कोई बर्तन नहीं था। मुंह में जल ले लिया, बाण में मांस पिरो लिए, वो एक हाथ में पकड़ लिए और एक हाथ में धनुष कंधे पे ले लिया। एक हाथ तो वो जो पकवान बनाया था उससे गिर गया, बालों में फूल लगा लिए, मुख में जल ले लिया। एक हाथ सुरक्षित रखा कि कोई जीव ना आ जाए, उसके लिए तैयार रहने की। अब वो चढ़ करके पहाड़ पे आया, और इतने बीच में ये काम करते करते उसको दोपहर का समय हो गया। और सुबह के टाइम वो ब्राह्मण देवता आए और भगवान शंकर की पूजा करके रोजाना जैसे जाते थे वैसे नवा के फल पत्र पुष्प जो लाए थे वो चढ़ा करके वो नीचे चले गए। और अब वो अपनी पूजा का सामान लेकर के वहां पहुंचा, और उसने देखा कि भगवान शंकर पे फूल चढ़े हुए, पत्ते चढ़े हुए हैं। तो अब उसके हाथ खाली नहीं थे, तो उसने पैर से वो पत्र पुष्प जो चढ़े हुए थे हटा दिए।
भगवान शंकर की पिंडी पे से वो फूल और पत्ते चढ़े थे वो पैर से हटा दिए उसने, और फिर मुंह में जो जल लाया था वो भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दी, कुल्ला कर दिया। कुल्ला कर दिया, जल चढ़ गया भोले बाबा पे, जल चढ़ा दिया। उसके बाद कान में और बालों में जो फूल लगा के लाया था भगवान पे चढ़ाने के लिए, वो सब उतार उतार के भोले बाबा को सजा दिया अच्छी तरह। और उसके बाद जो पकवान बना करके लाया था उनके सामने रख करके और कहने लगा, प्रभु आप भोग लगाओ, बहुत स्वादिष्ट है, आप चख करके देखो, आपकी पुष्ट बन जाएगी, बहुत स्वादिष्ट। मधुमक्खी के छत्ते में, शहद में मैंने इसको बहुत अच्छा मिष्टान बनाया है। छोटा सा साबक कच्चा है एकदम, और मैंने बहुत अच्छे से भूना है उसको, आप एक बार चख करके तो देखो, बहुत स्वादिष्ट है। आप बहुत कमजोर हो गए हैं, यहाँ अकेले वन में रहते हैं, कोई खाने को नहीं देता, आप भोग लगाइए, आपकी पुष्ट बन जाएगी, ताकत आ जाएगी। ऐसे प्रार्थना करना। भोले बाबा ने नहीं खाया। उसने सोचा हो सकता है मैं सामने हूं इसलिए नहीं खाते। दरवाजा बंद कर दिया, बाहर खड़ा हो गया, फिर प्रार्थना करने लगा, प्रभु एक बार चख करके तो देखो। फिर उसने सोचा हो सकता है इनको भूख ना लगे, थोड़ी देर में खा लेंगे। ऐसे ही करते करते रात बीत गई, नहीं खाया भोले बाबा ने। दूसरे दिन उसने सोचा अब ये बासी हो गया, और मैं दूसरा जा करके प्रसाद फिर बना करके लाऊंगा। और वो नीचे उतर करके आ गया, नदी में स्नान किया, और पहले दिन की तरह वो प्रसाद बनाने की तैयारी करने लगा। इधर ब्राह्मण देवता आए, उसका जाने का समय होता था और ब्राह्मण का आने का समय होता था। ब्राह्मण देवता देख करके दुखी हुए, कहने लगे ओहो, आज किस दुष्ट ने ये मंदिर भ्रष्ट कर दिया, किसने मांस चढ़ा दिया मंदिर। वो रोते गए और बड़े दुखी होते हुए जैसे तैसे उन्होंने लकड़ी वकड़ियों से वो मांस को उठाकर बाहर फेंका, और फिर नीचे नदी में गए, स्नान किया, जल भर के लाए, मत पूरे मंदिर को धोया उन्होंने। मंदिर को धो करके फिर पूजा पाठ करके जैसे गए वैसे ही वो फिर आ गए अपना सामान लेके। फिर उन्होंने एक साबक को मारा और फिर उसी तरह भूना, और फूल पत्र जल लेकर के आए, और ब्राह्मण देवता के चढ़ाए हुए फूल पत्र उन्होंने पैरों से उतार दिए और कुल्ला कर दिया, और फूल पत्र चढ़ा के और भोले बाबा को सजा दिया, और फिर पकवान सामने रखे। आप खा करके देखो, आपने कल भी कुछ नहीं खाया, प्रभु खुद भूखा है, सो कोई चिंता नहीं है। भोले बाबा ने नहीं खाया तो खुद ने भी नहीं खाया, खुद भी 3 दिन से भूखा है। आपको मन नहीं करता, आपको अच्छा नहीं लगता, आप एक बार चख करके तो देखो, आपकी पुष्ट बन जाएगी। दूसरे दिन फिर विनती प्रार्थना करता रहा पूरे दिन, लेकिन भोले बाबा ने नहीं खाया। पूरी रात बीत गई, खुद भी कुछ नहीं खाया। सुबह फिर हो गई, फिर सुबह हुई तो देवता भूखे होंगे, और फिर गया, फिर नीचे उतर करके आया, और फिर वैसे ही तैयारी करने लगा। इधर तीसरा दिन हुआ, ब्राह्मण देवता इतने दुखी हो गए कि सिर पटक पटक के रोने लगे, कहने लगे ओहो क्या हो गया, 3 दिन से ये मंदिर कौन भ्रष्ट कर जाता है, कौन दुष्ट आता है जो मंदिर को भ्रष्ट करके जाता है। क्योंकि उनको फिर वो मांस हटाते थे, फिर नीचे जाते थे, फिर स्नान करते थे, फिर मंदिर धोते थे, फिर पूजा करते थे। तीसरे दिन जब ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर के करुण पुकार करने लगे, माथा पटकने लगे, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। तब मंदिर में से आवाज आई और आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण देवता आप दुखी ना हो, और जो आप कह रहे हैं कि कौन दुष्ट मंदिर भ्रष्ट कर जाता है, वो कोई दुष्ट नहीं है, वो मेरा बड़ा भोला भगत है, बहुत भोला भगत है। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हो तो छुप के बैठ जाओ, छुप के बैठ जाओ, फिर तुम देखना कि मेरा कैसा भोला भगत है।
ब्राह्मण देवता चुप करके बैठ गए। और वो आया, उसने रोज की तरह पैर से फूल पत्ते हटाए और जैसे जल चढ़ा के जैसे देखने लगा पत्ते फूल चढ़ाने के लिए, तो उसने देखा कि भोलेनाथ की आंख से, वहां जो मूर्ति थी ना मुखाकृति बनी हुई थी उसमें, तो भोले बाबा की आंख से खून निकल रहा है। उसने देखा खून निकल रहा है, ओहो ये किसने इनको चोट मारी, किसने मारी, कौन है यहाँ, किसकी हिम्मत हुई मेरे सामने आके दिखाए। धनुष बाण तान के खड़ा हो गया। अगर पंडित जी दिख जाए तो वो छोड़े नहीं उस समय। कौन है, किसने इनको चोट पहुंचाई है, मेरे सामने आके दिखाए। उछले कूदे और मारने को तैयार के जो सामने आ जाए उसको छोड़ेगा। फिर उसको चिंता हुई कि अब क्या करूं, इनकी आंख से खून कैसे बंद हो। फिर उसने ध्यान किया कि मेरे बड़े बूढ़े कहते थे, जड़ी बूटियां बताते थे उसके लिए, जख्म पे लगाने के लिए, चोट वोट लग जाए उस पर लगाने के लिए। दौड़ करके गया, धनुष बाण लेकर के दौड़ गया। वो प्रसाद लाया, उसे तो भूल गया। और जितनी उसको जड़ी बूटियां ज्ञात थी, जितनी जानता था चोट पे लगाने वाली, सारी की सारी उखाड़ करके ले आया। सारी ला करके अब थूक में घिसे और भोले बाबा की आंख पे लगावे, क्योंकि पानी कोई साधन था ही नहीं उसके पास। थूक में घिसे और आंख पे लगावे, थूक में घिसे और आंख पे, किसी जड़ी बूटी से, सारी जड़ी बूटियां उसने लगा के देख ली, किसी भी जड़ी बूटी से आंख में खून आना बंद नहीं हुआ। बेचैन बहुत है, कैसे इनका दर्द बंद करूं, कैसे इनका खून बंद करूं। 3-4 दिन से खुद भूखा है, उसे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन देवता की बहुत चिंता, भाव अच्छा है उसका। फिर उसको ध्यान आया कि मेरे बुजुर्ग कहते थे कि कहीं शरीर का कहीं का अंग खराब हो जाए तो वही अंग दूसरी जगह का लगा के निकाल के लगा दो तो वो ठीक हो जाती है, वो जगह दूसरी जगह का मांस लगा दो। खुश हो गया, नाचने लगा, अब तो मुझे दवाई ज्ञात हो गई। और उसने अपना एक बायां अंग निकाल करके, जो आंख में दर्द था वही निकाल करके अपनी आंख निकाली और भोले बाबा की आंख पे लगा दी। ऐसे बाण की नोक से आंख निकाल ली अपनी, और भोले बाबा की आंख पे जैसे लगाई, खून बंद हो गया, आंख ठीक हो गई भोले बाबा की। अपनी आंख फूट गई, कोई चिंता नहीं, नाचने लगा, नृत्य करने लगा। मेरे देवता की आंख ठीक हो गई, मेरे देवता की आंख ठीक हो गई। बहुत खुश हुआ। नाच कूद के जब उसने दोबारा उनकी मूर्ति को निहारा, दोबारा भोले बाबा की मूर्ति को निहारने लगा। माला मांग रही भाभी, अटैची को खोलना, चैन को पूरी खोल के और ढक्कन में अंदर बुझे हुआ है ना, उसी में से तो देखने लगा कि दूसरी भी आंख से खून आ रहा है, दूसरी आंख से खून आने लगा। अब उसने कहा, ओहो, किसी ने आपको चोट नहीं मारी थी, आपकी आंख में रोग लग गया, ये आंखों का रोग हो गया आपको। अब वो रोग, एक आंख ठीक हो गई, उस आंख का रोग दूसरी आंख में आ गया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे दवाई पता है, अब मुझे दवाई पता है। और उसने अपने पैर का अंगूठा, भोलेनाथ की जिस आंख से खून आ रहा था, एक तो ठीक हो गई, दूसरी में जिसमें खून आने लगा, उस पे अंगूठे का निशान लगाया, अपने पैर का अंगूठा उस आंख पे रख लिया कि जब मैं ये भी आंख निकाल लूंगा तो देख कैसे पाऊंगा, तो इनकी आंख कैसे ठीक करूंगा। पैर का अंगूठा उनकी आंख पे लगाया और जैसे बाण की नोक अपनी आंख में घुसाने लगा, वैसे ही इतना प्रकाश हुआ मंदिर के अंदर कि हजारों सूर्य देव एक साथ प्रकट हो जाए, ऐसा एकदम प्रकाश हुआ और भोलेनाथ मूर्ति में से प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। कहने लगे, भगत बस इतनी परीक्षा बहुत है। प्रकट होकर के स्पर्श किया, तुमने मुझे अपना एक नेत्र चढ़ाया, एक नेत्र वाले को
वहां कड़प कहते हैं, काने को मतलब कड़प बोलते हैं। कड़प भील उसका नाम हुआ। भोलेनाथ ने कहा पुजारी से कि देखो पंडित जी आओ, आप कहते थे कि ये दुष्ट कौन मंदिर खराब कर जाता है, ये मेरा इतना भोला भगत है, इतना प्रेम करता है, मेरी आंख में तकलीफ देख करके इसने अपनी आंख चढ़ा दी, आंख चढ़ा दी। और तुम्हें पता है पुजारी जी, जब ये पैर से मेरे ऊपर तुम्हारे चढ़े हुए पत्र और पुष्प हटाता था पैर से, तब मुझे ऐसा लगता था जैसे पार्वती के कोमल कोमल हाथ मेरे ऊपर स्पर्श कर रहे हैं। भाव के भूखे भगवान होते हैं, भाव उसका बहुत पवित्र था। जब ये पैर से हटाता था तो मुझे इतना मन मेरा खुश हो जाता था जैसे पार्वती के कोमल कोमल हाथ अब मेरे ऊपर स्पर्श कर रहे हैं। और पुजारी जी जब ये कुल्ला करता था ना मेरे ऊपर, तब मुझे ऐसा लगता था जैसे त्रिवेणी का जल मेरे ऊपर चला आ रहा है, त्रिवेणी का जल। और पुजारी जी जब ये कहता था ना, अब जो प्रसाद बना के लाता था और कहता था आप चक्कर के तो देखो पुष्ट बन जाएगी, बिना खाए ये ही मेरा शरीर फूल जाता था, ताकत आ जाती थी, इतनी मुझे प्रसन्नता होती थी। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ ने उस पर कृपा की और अपने धाम को ले गए। कड़प भील का मंदिर अभी भी वहां है। वो मंदिर कड़प भील के नाम से प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में ये मंदिर है। मैं जब पुराण पढ़ती थी तो मैं सोचती थी पता नहीं ये मंदिर कहीं है भी कि नहीं, या असत्य लिखा। अगर ये मन में सोच लो कि ये असत्य बात है तो भगवान दिखा देते हैं उसको। तिरुपति बालाजी हम गए और वहां से घूमने के लिए गए, ट्रेवल करके घूमने गए तो हम कड़प भील के मंदिर में अचानक ही पहुंच गए। ये हमारी बहनें भी थी। मैंने जानबूझ के पूछा, मैं वहां पे जो फोटो बनी हुई थी वहां पे, उससे पहचान लिया कि ये कड़प भील का मंदिर है, जो पुराण में पढ़ रखा था हमने। फिर भी मैंने उस जो ट्रेवल हम करके लेकर गए थे बस, उससे पूछा ड्राइवर से, मैंने कहा भैया किसका मंदिर है? कहने लगा कड़प्पा का, कड़प्पा का, कड़प्पा का। कड़प्पा कौन? जानबूझ के पूछा मैंने, कड़प्पा कौन? कि जिसने अपनी ये आंख, भोले बाबा की आंख से पानी बह, मैंने पानी नहीं खून, हाँ हाँ वही वही, वो बह रहा था तो उसने अपनी आंख चढ़ा दी थी, वो काना हो गया था। हमारे यहाँ काने को कड़प बोलते हैं। ये कड़प्पा का मंदिर है। हमारे संग के सब थक गई थी तो कहने लगी भैया हम तो जाएंगे नहीं ऊपर पहाड़ पे। मैंने कहा मैं तो जाऊंगी, मैं तो दर्शन करके जरूर आऊंगी भाई, क्योंकि मैंने तो पुराण में पढ़ा है और मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगी। और मैं चढ़ करके गई और वहां भोलेनाथ के कड़प भील के मंदिर में मत्था टेक के दर्शन करके आई। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। पुराण की बात, हर बात सत्य होती है, इसलिए अगर कथा कभी हो तो सत्य बात सुनो, पुराण की बात सुनो, तो तुम्हारा जो पैसा होता है वो वसूल होता है, तुम्हें पूरा पूरा पुण्य मिलता है। और वैसे भी कहते हैं कि अगर किसी व्यास को बुलाओ, चाहे ब्राह्मण को बुलाओ, चाहे लेडीज व्यास को बुलाओ, तो रखा है, यही पुराण में लिखा है कि चाहे लेडीज व्यास को बुलाओ, चाहे जेंट्स व्यास को बुलाओ, लेकिन बड़ी उम्र के को बुलाओगे तो कथा का तुम्हें पूरा पूरा फल मिलेगा। और अगर आजकल जैसे लड़के लड़कियों को बुला के तो कोई फल नहीं मिलेगा, आपका पैसा बर्बाद जाएगा। कथा तो करोगे, आप सुनोगे, वो हंसी ठिठोरी हल्ला गुल्ला करके चले जाएंगे, आपका पैसा ना इधर का रहा ना उधर का, बेकार ही हो जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि मुझे बुलाओ, मैं ये नहीं कहती, किसी को भी बुलाओ, लेकिन बड़ी उम्र वाले को, क्योंकि अगर कोई लड़की आएगी और यहाँ मंचलों ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो भी तुम्हारी बेइज्जती होनी है। लड़का आएगा
किसी भी गांव में, मैं इस गांव की बात नहीं कर रही, किसी लड़के की उस पर नीयत खराब हो गई तो भी तुम्हारी बेइज्जती होनी है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, बड़ी उम्र के व्यास को बुलाओ अगर कथा अच्छे से सुननी है और पुण्य प्राप्त करना है तो, और हल्ला गुल्ला करके ऐसे ही मस्ती लेनी है तो वो आपकी मर्जी है। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब कथा का यहीं पे विराम होता है, क्योंकि अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। कथा तो मेरे पास बहुत है लेकिन समय समाप्त है। तो एक भजन और उसके बाद में होली के 2 भजन बोले जाएंगे, क्योंकि कथा के बाद